painting the walls and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth, and height of 15, 10, and 7 meter respectively. From each can of paint, 100 meters square of area is painted. How many cans of paint will she need to paint the room? Okay, so basically देखो डैनियल इज़ पेंटिंग द वॉल्स एंड द सीलिंग ऑफ द क्यूबॉइडल हॉल. देखो यहाँ पे एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि जब भी हम घर को पेंट करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम सीलिंग को पेंट करते हैं, हम वॉल्स को पेंट करते हैं, हम इस वाले दीवार को पेंट करेंगे, ठीक है, हम पीछे वाले दीवार को पेंट करेंगे. क्या हम फ्लोर पेंट करते हैं क्या? नहीं, फ्लोर तो पेंट नहीं करते हैं. मतलब घुमा फिरा के बात तो वही हो गई कि नीचे एल होता है, ये ब्रेड्थ होता है, तो एल इंटू बी का जो फैक्टर है वो हमें 2 टाइम्स कंसिडर नहीं करना है, जो कि सीलिंग में भी होगा ना. एल इंटू बी तो सीलिंग में भी होगा. हमें सिर्फ ये कंसिडर करना है, फ्लोर पे तो कोई पेंटिंग नहीं करते हैं हम, है ना. तो इसको हमें क्या करना होगा, 2 हम नहीं लिख सकते यहाँ पे, सिर्फ एल इंटू बी आएगा जो कि सीलिंग के लिए होगा. तो ये कंसेप्ट समझ जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बार बार इस तरह के क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं. क्लियर है? ओके. अब देखो इसमें यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली. इसका मतलब क्या होता है इसको समझो. जैसे लेंथ है ना, तो लेंथ है 15, ब्रेड्थ जो है वो है 10, और जो हाइट है वो है 7. ठीक है, रिस्पेक्टिवली मतलब कि लेंथ यहाँ पे पहले दिया हुआ है, फिर ब्रेड्थ दिया हुआ है, फिर हाइट दिया हुआ है. क्लियर है? ओके, चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं. सबसे पहले हम लिख लेते हैं एरिया टू बी पेंटेड. एरिया टू बी पेंटेड. क्या क्या पेंट करना है हमें? 4 वॉल्स तो करना ही है हमें. एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसका भी एक फॉर्मूला है जो कि मैं अभी बताऊंगा. एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, है ना. सीलिंग का जो एरिया है वो हमें ध्यान में रखना है. एरिया ऑफ सीलिंग. देखो एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, 2 इंटू पेरीमीटर, 2 इंटू पेरीमीटर इंटू हाइट. ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है. देखो मैं फॉर्मूला फिर से बता रहा हूँ. एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला है 2 इंटू पेरीमीटर इंटू हाइट. क्लियर है? तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है. प्लस एरिया ऑफ सीलिंग क्या होता है, अभी हमने देखा था एल इंटू बी होता है. तो चलो ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं. पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर देखो 15 प्लस 10 इंटू हाइट. हाइट क्या दिया हुआ है, 7. ओके. एरिया ऑफ 4 वॉल्स को समझने के लिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं. हालांकि फॉर्मूला पेरीमीटर इंटू हाइट दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट इसको हम लिखते हैं लॉजिकली थोड़ा समझते हैं कि हो क्या रहा है. ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम क्वेश्चन वैसे ही रखते हैं. देखो चीज़ें बड़ी सिंपल सी हैं. हमारे पास 4 वॉल्स है, मतलब क्या होगा, एक पीछे होगा, ठीक है, ये किससे बना होगा, ये बना होगा लेंथ से, और ये हाइट से बना होगा. सेम ये बैक है तो सिमिलरली यहाँ पे एक फ्रंट भी होगा इसका, है ना, जो एक लेंथ होगा और एक एच होगा. ठीक है, अब ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है तो हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू एच होता है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू एच होता है. सो मैं ऐसा लिखते हुए चलता हूँ. एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा, एल इंटू एच बैक का समझ लो, प्लस एल इंटू एच फ्रंट का समझ लो. ठीक है, उसी तरह अब क्या होगा, यहाँ पे भी ये वाला वॉल है, ये किससे बना हुआ है, ये एच तो है ही, यहाँ पे ब्रेड्थ है. सिमिलरली ये एल तो है ही, यहाँ पे मीन्स यहाँ पे ब्रेड्थ है इसका. तो ये कैसे बना होगा, एल इंटू सॉरी बी इंटू एच से बना होगा. बी इंटू एच प्लस बी इंटू एच. ठीक है. ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखते हैं. एल इंटू एच को क्या लिख सकता हूँ मैं, एल एच लिख सकता हूँ. एल एच प्लस बी एच प्लस बी एच. ध्यान से देखोगे तो सब में एच कॉमन है. ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, एल प्लस एल, और यहाँ पे बच जाएगा बी प्लस बी. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2L 2B. 2 को मैं कॉमन ले लूँगा तो क्या होगा, 2H L प्लस बी.
ओके, सो दिस विल बी दी फॉर्मूला। उसी के लिए देखो यहाँ पे जो पेरीमीटर दिया हुआ है ना, पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर इज़ नथिंग बट लेंथ प्लस ब्रेड्थ को ऐड कर दो, और इसको इन्होंने नाम दे दिया है पेरीमीटर। ठीक है, अदरवाइज तुम एल प्लस बी भी लिख सकते हो। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फाइन, तो चलो अब हम क्वेश्चन में आ जाते हैं। दिस इज द कंसेप्ट। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व दिस। ओके, तो ये हमने लिख दिया, और एल प्लस बी हम यहाँ पे लिख देते हैं। एल प्लस बी लेंथ है 15 और ब्रेड्थ है 10। तो इसको चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 15 प्लस 10 25, 25 7 ज़ा 175, 175 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 350, 15 10 ज़ा 150, सो द आंसर कम्स आउट टू बी 500 मीटर स्क्वायर। ओके, 500 मीटर स्क्वायर आया था। अभी हमें पता है कि अगर एक जो कैन पेंट का जो डब्बा है, 1 कैन ऑफ पेंट कितना कवर कर पाएगा, 100 मीटर स्क्वायर एरिया जो है ना, वो एक पेंट ऑफ कैन से वो पूरा हो पाएगा। देयरफॉर कितने कैंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी हमें पता नहीं है। अगर 500 मीटर पर स्क्वायर का एरिया हो तो देयरफॉर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो 500 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा 5। तो हमें कितने कैंस की ज़रूरत पड़ेगी, हमें 5 कैंस ऑफ पेंट की ज़रूरत पड़ेगी पूरे दीवार को पेंट करने के लिए। क्लियर? ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।